आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो है राजस्थान जीके से संबंधित, जहां पर हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो कि आगामी पशु परिचर भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। तो मालवा के पठार के हम विस्तार की हम बात की जाए तो अगर ये राजस्थान है तो मालवा का जो पठार आता है, ये क्षेत्र आता है इस जगह पर, और यहाँ पर आती है हाड़ौती का पठार, यानी कि जो मालवा का पठार का जो अंचल है ये हिस्सा है हाड़ौती के पठार का। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, जहाँ पर हमें बताने हैं असत्य कथन। असत्य कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन है। देखिए, पहला कथन है कि राज्य की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयता से युक्त है। अतिशयता मतलब कि अधिकता, यानी कि राजस्थान की जो जलवायु है जिसमें अधिकतम तापमान और वर्षा की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। नवंबर माह में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है। तो प्रत्यावर्तन यानी कि लौटता हुआ मानसून का समय अक्टूबर नवंबर ही होता है, यानी कि ये भी सही है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि अगर दिशा की हम बात की जाए तो इस दिशा से लेकर इस दिशा की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो गंगानगर जिले में होता है। ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो गंगानगर जिले में नहीं होता है, वो हनुमानगढ़ जिले में होता है। यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है यानी कि छोटी नदी, बड़ी 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 बड़ी, इस तरह से हमें एक क्रम बताना है। तो कांतले, चंबल, लूनी, बनास, चंबल, लूनी, ये हमें कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है सबसे छोटी और बड़ी बड़ी। तो अगर हम इन तीनों ऑप्शंस में ध्यान में देखें कि चंबल, लूनी और बनास, ये जो नदियाँ हैं तीनों, ये लगभग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। यानी कि ये ऑप्शंस तो आप ऐसे भी काट सकते हैं कि ये नदियाँ तो छोटी हो ही नहीं सकती। यानी कि अगर हम ऑप्शंस की बात की जाए तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और इनकी लंबाई भी देखें तो कातली की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हाईएस्ट या फिर 100 किलोमीटर के आसपास में है। और उसके बाद में चंबल की बात की जाए तो अगर पूर्णतः राजस्थान में बात करें तो ये 130 किलोमीटर ही बहती है। उसके बाद बात करें लूनी की, तो लूनी की जो राजस्थान में लंबाई है वो है 330 किलोमीटर। और बात करें बनास की, तो बनास की लंबाई है 480 किलोमीटर। यानी कि ये हुआ इसका सही आरोही क्रम। चंबल का केस यूँ है कि 130 किलोमीटर तो ये पूर्णतः बहती है और बाकी 240 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि 130 कैसा आया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है। यानी कि मरुस्थल को रोकने के लिए कौन सी जो संरक्षण की तकनीक है वो सबसे उपयुक्त है। मृदा नमी का संरक्षण ये भी ठीक हो सकता है। भूमि जलवरण एवं पुनर्भरण ये भी ठीक हो सकता है। बालू का स्थिरीकरण ये भी हो सकता है। और वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी ये भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा है सबसे उपयुक्त, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसका हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो इन चारों में जो सबसे उपयुक्त होगा वो होगा कि हम वायुरोधी वृक्ष की पट्टियाँ लगाएं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा अगर सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पाई गई है। यानी कि हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है, हनुमानगढ़ जिले में और घग्गर नदी के किनारे। जहाँ पर जो कालीबंगा शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 4 जिसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इतिहास से कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का। तो मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दिवेर के युद्ध को, जो कि हुआ था 1582 में। अब बात करें गोगुंदा के युद्ध की, तो हल्दीघाटी के युद्ध को, यानी कि हल्दीघाटी के युद्ध को ही गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूंनी ने। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि बदायूंनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा, गोगुंदा का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी होती है। गीतावलियाँ, विनायका पत्रिका, पदावलियाँ या ब्रजराज। तो मीराबाई की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो होती है पदावलियाँ। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ। तो ध्रुपद गायकी का जो आरंभ है वो किनके शासनकाल में हुआ था। मानसिंह तोमर, राजा भगवान दास, मिर्जा राजा जय सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्रुपद गायकी का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था ग्वालियर के एक नरेश से मानसिंह तोमर। इनका जो संबंध है वो है ग्वालियर से। इन्हीं के काल में
द्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है अलवर के निकट नीमूचना में घटित कांड को, गोविंदपुरा के कांड को, ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है वो कहा जाता है अलवर के निकट जो नीमूचना में घटित कांड हुआ था। और इसके अगर तारीख की बात की जाए तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। इसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है राजस्थान के एकीकरण से कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो मत्स्य संघ की बात की जाए तो इसके अंतर्गत 4 रियासत आई थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जिसमें जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो बनाए गए थे धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी को। और उपराज प्रमुख की बात की जाए तो उपराज प्रमुख बनाए गए थे करौली के राजा को। और पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर शोभाराम कुमावत, ये भी इनके मतलब इनको पीएम बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। और इनका संबंध की बात की जाए तो इनका संबंध था अलवर से, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका सही जवाब की बात करें तो सही जवाब वही था, धौलपुर के उदयभान सिंह जी इनके राज प्रमुख बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंधवाड़ी, पटावी, रतलामी और उमटवादी आदि प्रमुख उपबोलियाँ किसकी है। तो रतलामी की अगर बात की जाए तो रतलामी एक एमपी का एक ज़िला है। और अगर इस ज़िले की बात की जाए तो ये ज़िला एमपी में राजस्थान के कुछ इस तरफ पड़ता है, यानी कि इस जगह पर। और अगर इस जगह की बात की जाए तो यहाँ पर बोली जाती है मालवी, यानी कि ये जो सभी है ये मालवी की उपबोली है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं कि रतलामी जो होती है वो रतलाम में बोली जाती है। और रतलाम जो है वो राजस्थान के लगभग दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पर जो प्रसिद्ध बोली है वो है मालवा। तो ये जो सब है ये मालवा की उपबोलियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ मिलान करना है, जहाँ पर हमें दिए गए हैं एक तरफ तो दिए गए हैं नृत्य और एक तरफ दिए गए हैं उनकी जिले। तो ढोल नृत्य जो होता है ये प्रसिद्ध है जालोर का, जो कि थाकना शैली में बजाया जाता है। तो ढोल नृत्य के बारे में आपको ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि जालोर का प्रसिद्ध है और थाकना शैली में बजाया जाता है। बम नृत्य जो है ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र में बजाया जाता है, जो कि मेवात की तरफ ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और राय जो नृत्य है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत ये प्रसिद्ध है। तो कोड के अंतर्गत आप चेक कर लेगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के नाम से मान्यता किसे प्राप्त है। सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता या लोटियाल माता। तो अलवर क्षेत्र से संबंधित रखने वाली जो लोक देवी है वो है जिलानी माता। अब बात करें सुगाली माता की तो ये है 1857 की कुल देवी। इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो तिलवाड़ा पशु मेला जो है वो किनकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है राव मल्लीनाथ जी के स्मृति में किया जाता है। और ये किया जाता है बाड़मेर क्षेत्र में। बाड़मेर में एक जगह तिलवाड़ा जहाँ पर चैत्र माह में पशु मेला बढ़ता है, जो कि बढ़ता है मल्लीनाथ जी के स्मृति में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि खड़ताल का जादूगर नाम से प्रसिद्ध मांगणियार कलाकार कौन है। तो खड़ताल के जादूगर नाम से जो प्रसिद्ध मांगणियार कलाकार है वो है सद्दीक खां, जिनका जो संबंध है वो जैसलमेर और बाड़मेर से, यानी कि जैसलमेर और बाड़मेर में ही मांगणियार जाति निवास करती है, जहाँ से बिलोंग करते हैं सद्दीक खां, जिन्हें बोलते हैं खड़ताल का जादूगर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। एक त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है। तो भीलों में छेड़ा फाड़ना जो है ये एक तलाक की एक प्रथा है, यानी कि जब गांव का कोई मुखिया होता है उस मुखिया के समक्ष जाकर अगर कोई स्त्री या कोई महिला जो होती है वो अपना पल्लू फाड़ती है, ये एक प्रथा का मतलब ये एक तलाक का एक प्रकार है। तो वहाँ जाकर अपना पल्लू फाड़ती है, जिसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये सिद्ध हो जाता है कि वो जो महिला है उसने अपने पति को तलाक दे दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर हमें कुछ आभूषणों से संबंधित कथन दिए गए हैं, जहाँ पर हमें इनके गलत कथन का चयन करना है। तो बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। सुरले जो होता है उसे कानों में पहनते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पोलस जो होता है वो पैरों में पहना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन फीणी जो होती है वो टखने में नहीं पहनी जाती, फीणी जो होती है वो नाक में पहनी जाती है। यानी कि फीणी हो गया, बेसर हो गया, फीणी, बेसर, ऐसे कुछ बहुत सारे जैसे कि फीणी, बेसर, नथ, चौंप, लौंग, लटकन, भंवरिया, ये जो सब होते हैं ये नाक के आभूषण हैं, टकने के नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ये गलत है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
देखते हैं अगले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला से किस शैली से संबंधित है। तो छज्जू और सेफू ये दोनों बहुत प्रसिद्ध है और इनका जो संबंध है वो है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, और इसके अंतर्गत आता है जोधपुर। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो थेवा कला का जो संबंध है यह है प्रतापगढ़ से, और यहाँ इनके लिए जो प्रसिद्ध परिवार है वो भी आपको ध्यान में रखना है, सोनी परिवार। सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बिलोंग करते हैं प्रतापगढ़ से। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषभ देव जी के मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। इन्हीं का दूसरा नाम है केसरिया नाथ जी। ऋषभ देव जी का मंदिर जो है इन्हीं का दूसरा नाम है केसरिया नाथ जी, और भीलों में इनको बोलते हैं काला जी का मंदिर, और ये स्थित है धुलेव उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। ओलंदी या अणवादी, जिसको भी बोलते हैं अणवादी, ये क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कि नववधु के साथ में जाने वाली जो लड़की या स्त्री होती है उसे ओलंदी या अणवादी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है। तो पर्यटन की दृष्टि से जो स्वर्णिम त्रिभुज है ये कहा जाता है, एक तो दिल्ली के बाद में जयपुर के बाद में आगरा, इनके मध्य जो ट्रायंगल बनता है यानी कि हाईवेज़ का, उन्हें गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि NH21 जो कि जयपुर से आगरा के मध्य पड़ता है, और NH48 जो कि जयपुर से दिल्ली के मध्य पड़ता है, और NH44 जो कि दिल्ली से आगरा के मध्य पड़ता है, इसे बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, यानी कि जयपुर, आगरा और दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।